हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। आज की अपनी वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री में सर्कल स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करवाया था और अब की वीडियो में मैं आपको सर्कल स्टार्ट करवा रही हूँ। देन वी विल डू सम कंबाइंड क्वेश्चंस ऑफ ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स एंड ऑल। ठीक है, तो एक सर्कल्स मेजर टॉपिक बचा हुआ है अभी इसमें ज्योमेट्री में, जो हम आज स्टार्ट करेंगे। So let's begin with circles. What is a circle? Circle होता क्या है? अगर कभी आपने इसके बारे में सोचा हो तो हमें एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिल पाती है, तो आज हम समझेंगे व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल। तो बेटा दिस इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। देखो ये कितने सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास इस सर्कल पे, इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, राइट। इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, इक्वी डिस्टेंट। तो बेटा एक क्या है, मेरे पास बहुत सारे सेट ऑफ पॉइंट्स है, तो हम याद कैसे रखेंगे इसे, सेट ऑफ पॉइंट्स है। देन दे आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, राइट, एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। वेरी गुड। तो बेटा ये जो कॉमन पॉइंट है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है यही हो गया मेरा रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है। अगर मैं देखूं तो जो जब भी आप सर्कल बनाते हो एक प्लेन पे, तो वो प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। कौन कौन से पार्ट्स, विच आर द 3 पार्ट्स। तो वो 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, एक तो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स सर्कल के बाहर का एरिया। एक होता है इंटीरियर ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल के अंदर का एरिया। और एक होता है ऑन द सर्कल, राइट, बहुत सारे पॉइंट्स सर्कल पे बैठे हुए हैं, तो दिस इज ऑन द सर्कल। ठीक है, तो यही छोटी सी डेफिनेशन हमारी हुई सर्कल की। अब चलते हैं आगे और हम पढ़ेंगे कि सर्कल में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो सेंटर और रेडियस तो हमने समझ ही लिया, फिर भी एक बार मार्क कर देते हैं। तो दिस O is center of the circle. Then I will take any point on the circle, say A. Then this OA will become radius of the circle. अब बेटा इस सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें जो सर्कल पे हो, तो हमारे पास बनता है कॉर्ड। ये जो लाइन सेगमेंट है बेटा, तो लाइन सेगमेंट PC इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। लेकिन अगर मैं ये वाला पार्ट देखूं बेटा, जो कि सर्कल का पार्ट है BC जो सर्कल का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। तो हम दिखाते हुए इसको ऐसे ही हैं, आर्क BC। ये क्या हो गई, आर्क हो गई। फाइन। अब हमारे पास आता है एक ऐसा कॉर्ड जो कि सेंटर से पास कर रहा हो। सपोज अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, सच दैट लाइक दिस। So if this line is passing from the center, I'm calling it another name, say EF. तो बेटा ये जो EOF है ये मेरा क्या हो जाएगा, डायामीटर ऑफ द सर्कल। अगर आपको दिख रहा हो तो डायामीटर एक कॉर्ड ही है, बल्कि डायामीटर मेरा क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की। ठीक है, तो एक ऐसा कॉर्ड जो कि सेंटर से पास करता है उसको हम डायामीटर बोलते हैं, दैट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। फाइन, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम और क्या समझेंगे, इसमें हमारे पास दो चीजें और आती हैं, सेगमेंट आता है और साथ में आता है सेक्टर। तो सेगमेंट होता है बेटा ये, जैसे कि ये है एक आर्क और सेम कॉर्ड के बीच में जो एरिया है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। यानी कि आप समझ लो जैसे कि आपकी गार्लिक ब्रेड से कटी हुई आती हैं, राइट। कैसे काटते हो आप गार्लिक ब्रेड से, इसको इस तरह से काटा जाता है, राइट। तो ये क्या है, ये सेगमेंट है। ठीक है, तो अगर मैं सर्कल, कोई भी सर्कल बनाऊं, उसमें कोई भी एक कॉर्ड बना दूं, तो वो कॉर्ड सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। जो बड़ा सेगमेंट है उसको हम मेजर सेगमेंट बोलते हैं,
और जो छोटा सेगमेंट है उसको हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, जो एरिया माइनर आर्क, अब देखो अगर मैं आर्क बीसी की बात करूं तो आर्क बीसी तो ये छोटा वाला भी है, और अगर मैं देखूँ ये वाला, ये भी तो आर्क बीसी ही है, राइट। तो जो ऊपर वाला आर्क बीसी है इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क बीसी, मेजर आर्क हो जाएगा ये। और ये वाला आपका क्या है, माइनर आर्क है। तो बेटा माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच में जो एरिया है उसको हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और जो मेजर आर्क और मेजर कॉर्ड के बीच में, सॉरी मेजर आर्क और कॉर्ड, कॉर्ड तो सेम ही रहेगा, मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच में जो एरिया है उसको हम मेजर सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है सेक्टर। तो पिज्ज़ा तो सब लोग खाते होंगे, राइट। पिज्ज़ा या केक स्लाइसेस कैसे काटते हैं हम उसे, एक ये ले लिया और हम कैसे करते हैं, कोशिश करते हैं सेंटर से ही कटे, है ना। तो ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करें बेटा, तो अगर मैं एक आर्क और दो रेडियस के बीच का एरिया देखूं तो वो मेरा क्या होता है, सेक्टर होता है। ठीक है, आर्क एंड टू रेडिया, मतलब उसी आर्क पे आने वाली रेडिया है, ठीक है ना, उनके बीच का एरिया, एरिया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेक्टर। और सेक्टर में भी क्या होगा, सेक्टर में भी ये जो छोटा वाला है उसको हम माइनर सेक्टर बोल देंगे, और जो ये बड़ा वाला पार्ट बचा है ये पूरा, इसको हम मेजर सेक्टर बोल देंगे। क्लियर है, ये सारे हैं मेरे एलिमेंट्स ऑफ अ सर्कल। दो एलिमेंट्स और बचे हमारे पास जिसको हम बोलते हैं सेकेंट एंड टेंजेंट। तो अब अगर एक लाइन, सपोज एक लाइन है, आई एम टेकिंग अनदर कलर, एक लाइन है जो मेरे सर्कल को ऐसे काटती हुई गई है, ठीक है, जो बीच में से सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काटते हुए जाए, आई एम कॉलिंग इट अनदर नेम पी क्यू। तो पी एंड क्यू 2 सेपरेट पॉइंट पे काटती हुई गई है, उसको हम बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलेंगे, सीकेंट। अगेन सीकेंट क्या हो गया, इट मीट सर्कल एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे मीट किया है। और टेंजेंट, टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए निकलती है, उस सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करती है, सिर्फ टच करती है, तो उसको हम बोलेंगे टेंजेंट। देखो ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता हुआ निकला है, ठीक है, दिस इज नोन एज टेंजेंट। फाइन, डोंट वरी, टेंजेंट की, सेकेंड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी हमने सिर्फ ये समझा है कि ये होते क्या है। नाउ एरियाज, अगर हम सर्कल है मेरे पास एक और उसका रेडियस सपोज r है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल विल बी पाई r स्क्वायर, वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7। प्लीज डोंट टेक 3.14 जब तक आपको बोला ना जाए, ठीक है ना। 3.14 भी आप ले सकते हो, लेकिन ये आपकी कैलकुलेशंस को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देता है। रीजन बीइंग स्टूडेंट्स आर रियली अफ्रेड ऑफ दिस डेसिमल्स। जो मैंने देखा है, मैंने हमेशा नोटिस किया है कि डेसिमल्स से बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि डेसिमल्स को अवॉइड करेंगे, ओके। तो लेकिन आप वैसे चाहें तो दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर होता है आपका एरिया ऑफ सर्कल। अब हमने सेक्टर भी पढ़ा, सपोज ये सेक्टर है, ये सेंटर पे एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, ठीक है। अगर थीटा सबटेंड कर रहा है, रेडियस r है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पे क्योंकि 360 डिग्री लिया है तो थीटा को आप यहाँ पे डिग्री में ही लेंगे, ओके। अगर आपने रेडियन में लिया हुआ है तो प्लीज़ इसको आप 2 पाई रख देना, रेडियन में लिया है तो 360 की जगह यहाँ 2 पाई रखेंगे, क्लियर है। अदरवाइज यहाँ पे 360 ही रहने देंगे और ऊपर थीटा को डिग्रीज में लेंगे, ठीक है। सो दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। अगर आपको कोई मेजर सेक्टर के बारे में पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पूछ लिया सपोज, तो अपने पूरे सर्कल के एरिया में से पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर देना, या आप थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये थीटा भी, ये वाला थीटा क्या हो जाएगा, दैट विल बी 360 डिग्री माइनस थीटा, करेक्ट।
तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट, वेरी गुड। ऐसे ही सेगमेंट का एरियाज निकालने को आ सकता है। सपोज ये सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है सपोज, तो क्या करेंगे बेटा, आप देखिए ये माइनर सेगमेंट का एरिया है। अगर मैं सपोज इसको ओ ए बी नाम दे देते हैं, अगर मैं सेक्टर ओ ए बी में से माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, देन आई विल गेट एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी। ठीक है, सेगमेंट आप यहाँ पे नाम दे दीजिए, एफ कर देंगे, सेगमेंट ए एफ बी। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, इस पूरे एरिया में से, सेक्टर ये पूरा था, इस पूरे एरिया में से इतना ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, देन आई विल बी लेफ्ट विद ओनली दिस एरिया, राइट, वेरी गुड। आप सोचेंगे इन ट्रायंगल का एरिया वगैरह कैसे निकाले, तो बेटा कुछ ना कुछ ज़रूर गिवन होगा आपको, चाहे आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बन ही रहा है ना, कुछ ना कुछ आपको गिवन होगा जिससे आप ये एच निकाल लोगे, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के ये एरिया निकाल लोगे एंड सो ऑन। यहाँ पे कई बारी हमारा क्या लगता है, ट्रिगो भी लगती है। ठीक है, ट्रिगो से आप कॉस थीटा साइन थीटा करके ये वाली साइड्स निकाल लेते हो। चलते हैं आगे। तो ऐसे ही एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी क्या हो जाएगा, पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देना। वेरी गुड। आगे चलते हैं बेटा, एक चीज आती है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल की जो बाउंड्री है उसकी लेंथ क्या होगी, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, डायरेक्ट लगा देना वैल्यू, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब सपोज आपको लेंथ ऑफ आर्क पूछा हो, लेंथ ऑफ आर्क, सपोज यही वाला ले लेते हैं, ये सपोज मेरा, इसको पी क्यू ले लेते हैं, तो पी क्यू का आर्क का लेंथ पूछा है, तो बेटा ये पार्ट ऑफ द सर्कल ही है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, थीटा जो कि ये आर्क सेंटर पे सबटेंड कर रही होगी एंगल, तो थीटा ऊपर रखेंगे, अपॉन में 360 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आर से, एंड देन वी विल हैव लेंथ ऑफ द आर्क। क्लियर है? डोंट वरी, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कि सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल के मिक्स क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, फॉर मोर वीडियोस stay tuned to सरल शिक्षा ऑनलाइन। if you are liking my videos kindly subscribe to my channel। अपनी अगली वीडियो में मैं एरियाज के साथ और एरिया होंगे इसमें, जैसे कि हमारा जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया कैसे निकालेंगे, या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, या फिर जितनी प्रॉपर्टीज़ आपकी किससे वो रिलेटेड है, जो टेंजेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं सर्कल पे, राइट, उन सबकी प्रॉपर्टीज़ के साथ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सरल शिक्षा ऑनलाइन।